हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू डे 2, जिसमें हम मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन इस सीरीज में हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आकर्षण और मैनिफेस्टेशन को इस्तेमाल करें, जिसके लिए हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और इस बुक का नाम है विचार नियम। तो डे 2 में हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विचारों का असर जीवन पर कितना होता है। विचारों का असर जीवन पर जीवन भर होता है, पूरे जीवन पर होता है। यह बात ध्यान में रखें कि सभी लोगों के विचार पृथ्वी जीवन पर असर डाल रहे हैं, क्योंकि विचारों के तार से सभी लोग जुड़े हुए हैं। एक के अंदर उठा विचार मानसिक तारों के जरिए दूसरे के मन में पहुंच जाता है। नकारात्मक विचारक विश्व के सभी नकारात्मक लोगों से जुड़ जाता है, उसे इसका पता ही नहीं चलता। इसी तरह सकारात्मक विचारक विश्व के सभी सकारात्मक लोगों से जुड़कर संपूर्ण लाभ पाता है। आप जिस तरह की चीजें अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, उसी तरह के विचारों का इस्तेमाल करना सीखें। जिन्हें विचारों का महत्व पता नहीं होता, वे लोग गलत विचारों से अपने जीवन में हादसे को भी न्योता देते हैं। उन्हें यदि कोई कहता है कि आप अपने विचारों से नकारात्मक घटना और नरक को आकर्षित कर रहे हैं, तो वे यह बात कभी नहीं मानते। दरअसल नकारात्मक विचार रखने वाले अपना नरक, अपना दुख और अपना रोग साथ में लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को निराशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ कहा जाता है, नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट। इनसे जब आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नरक कैसा होता है, क्योंकि उन्हें कोई भी बात बताई जाए, वे उसका नकारात्मक पहलू ही देखते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ गलतियां देखते हैं, बल्कि गलतियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर आप सोचने लगते हैं कि इनसे कैसे जल्दी पीछा छूटे। इसके विपरीत सकारात्मक सोचने वाले अपना स्वर्ग, अपना सुख और अपना स्वास्थ्य साथ में लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को आशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सपर्ट कहा जाता है। आप भी ऐसे बन सकते हैं। सच तो यह है कि विचारों की शक्ति से आप जीवन में सभी अच्छी बुरी बातें आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से बात करके यह स्पष्ट कर ले कि मैंने अब तक अपने विचारों में क्या निर्माण कर लिया है, तो आप अपने बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता पाएंगे। फिर आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में किन फलों को बहुत जल्दी देखने वाले हैं। यदि आपने अपने विचारों में कुछ गलत निर्माण कर लिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बस सजग होना है और आज से ही उन बातों को ठीक करने के लिए सही दिशा में कुछ कार्य शुरू करना है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेनी है और पता करना है कि विचारों का उसकी वाणी पर कितना असर हो रहा है। आपको सबसे पहले अपने विचारों को बदलना चाहिए। विचारों को बदलने के लिए पहले आपको यह देखना होगा कि दिन भर आपके मन में कौन से विचार चलते हैं। क्या विचारों से सब कुछ पाया जा सकता है? कई लोगों का सवाल होता है कि क्या हम विचारों से जो चाहे पा सकते हैं? जवाब हाँ भी है और ना भी। इस सवाल के जवाब का एक पहलू है हाँ और दूसरा पहलू है ना। आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, बशर्त वह दूसरों के सपनों के विरोध में न हो, बशर्त कि वह दूसरों की दिव्य योजना के विरोध में न हो। इंसान सोचता है कि विचारों में इतनी शक्ति है तो मैं जो चाहूंगा वह मुझे मिल जाएगा। यह हो सकता है, पर कई बार जब उसे वह चीज नहीं मिलती तो उसके अंदर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार इंसान को जो मांग रहा होता है वह दूसरों की दिव्य योजना के विरोध में होता है, इसलिए उसका कार्य नहीं हो पाता और उसे उसकी मनचाही चीज नहीं मिल पाती। इंसान की जरूरत यह है कि वह विचार नियम को पूरी तरह समझे। लोग पूरी बात समझे बिना अज्ञान में सब कुछ मांगते चले जाते हैं। इससे यह होता है कि जो मांगना था वह मांगा ही नहीं, और जो नहीं मांगना था वह मांग बैठे। यदि विचार नियम जानने के बाद भी जीवन में दुख आया तो वो क्या फायदा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब विचार नियम को पूरा जान ले कि आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं, बशर्त वह दूसरों की दिव्य योजना के विरोध में न हो, उसमें बाधा न हो। मान ले कि आपको साइकिल चाहिए।
आप सोचते हैं कि फला इंसान के पास जो साइकिल है वह मुझे मिल जाए। आपको उस इंसान का ख्याल नहीं आता कि जो साइकिल मैं मांग रहा हूँ उसके बगैर उस इंसान का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। उसकी प्रार्थना, उसकी इच्छा, उसकी दिव्य योजना के अनुसार उसे उस साइकिल पर करतब दिखाने हैं। उसे वह साइकिल सप्ताह में 7 दिन चलानी है। उस साइकिल से उसे पुरस्कार जीतने हैं। उस साइकिल के साथ उसके सपने जुड़े हैं। आप अगर इस सब के बावजूद चाहते हैं कि वह साइकिल आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपकी इच्छा दूसरे की दिव्य योजना के विरोध में जा रही है, इसलिए वह पूरी नहीं होगी। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सुनी होगी। 100 लोग बीमार है, सभी को अनार चाहिए, तो आप यह सोच सकते हैं चलो अनार के दाने निकाल निकाल कर सबको दे दे। सभी रोगियों को अनार के दाने दे दिए तो सबका इलाज हो गया। ऐसा होना आसान है क्योंकि अनार की अपनी कोई इच्छा नहीं है। अनार किसके पास जाना चाहता था उसकी इच्छा नहीं थी, इसलिए वह कोई दिक्कत नहीं आई। एक अनार से 100 बीमार ठीक हो गए, कहीं कोई बाधा नहीं आई। मगर मान ले एक लड़की है और मोहल्ले के 4 लड़के यह चाहते हैं उसकी हमसे शादी हो जाए। अब आप सोचेंगे कि चारों में से किसकी इच्छा पूरी होगी, परंतु यह केवल उन 4 लड़कों के विचारों पर निर्भर नहीं करता। वह लड़की क्या चाहती है यह महत्वपूर्ण बात है। लड़की के कुछ अपने सपने हैं, वह कुछ चाहती है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसकी चाहत क्या है। उसकी दिव्य योजना के अनुसार कौन सा इंसान उसके लिए सही है। इसी आधार पर सभी को अपना अपना परिणाम मिलेगा। ये बातें समझे बिना लोग शिकायत करते रहते हैं। हम विचारों पर कार्य करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी यह प्रार्थना पूरी नहीं हुई। हमारे जीवन में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इन सब बातों के पीछे महत्वपूर्ण समझ यह रखे कि मेरे विचारों या प्रार्थनाओं से दूसरे की दिव्य योजना में बाधा न पड़े। मेरी प्रार्थना दूसरे की दिव्य योजना के विरोध में न हो, क्योंकि दूसरा इंसान भी जीवित इंसान है और उसकी अपनी चाहत है। विचार नियम के 2 अन्य पहलू। हमारे जीवन में कौन सी चीजें आकर्षित होती है? समान चाहत रखने वाले लोग आपस में जुड़ते हैं या विपरीत चाहत रखने वाले लोग जुड़ते हैं? इन सवालों के जवाब में 2 तरह के नियम सामने आते हैं। एक तो यह कि समानता समानता को आकर्षित करती है, मतलब लोग अपने जैसे दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि समान लोग एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरी ओर यह नियम है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह नियम कहता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। चुंबक में आपने देखा होगा कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर धकेलता है और दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव को ही हमेशा आकर्षित करता है। यानी आकर्षण विपरीत प्रकार के लोगों में होता है। आपने दोनों नियम सुने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा नियम सही है? कौन सी चीज को आकर्षित कर रहा है? समान चीजें आकर्षित होगी या विपरीत चीजें आकर्षित होगी? अगर पति पत्नी दोनों ही बिजनेस में रुचि रखते हैं तो वे आपस में जुड़ेंगे या दूर दूर होंगे। अगर पति की रुचि बिजनेस संभालने में है और पत्नी की घर संभालने में, तो विपरीत रुचि वाले ये पति पत्नी आपस में जुड़ेंगे या दूर दूर होंगे। विपरीत विचारों वाले लोग आपस में जुड़ेंगे या समान विचारों वाले लोग आपस में जुड़ेंगे। जीवन भर लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर दोनों में से सही क्या है। इस सवाल का जवाब यह है कि दोनों सही नहीं है। सही बात यह है कि वे लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं जिसका आपस में तालमेल, सामंजस्य, तारतम्य हो। इसी कारण आप यह देखेंगे कि कभी समान विचारों वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो कभी विपरीत विचारों वाले लोग अच्छे मित्र होते हैं। हकीकत यह है कि उनकी चाहते चाहे अलग हो मगर तालमेल एक है। आपके जीवन में वे ही लोग आएंगे जिनके साथ आपका तारतम्य होता है। भले ही उनके विचार भिन्न हो मगर आप देखेंगे कि उनके साथ आपकी बनती है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, दूसरे प्रकार के लोग नहीं रहेंगे। हमारे परिवार में सब तरह के लोग, सब तरह के रिश्तेदार होते हैं। उन सभी में तारतम्य कैसे बने, तालमेल कैसे बैठे,
यह हमें सीखना है। विचार नियम से हम रिश्तों में ताल बिठाना सीख सकते हैं। विचार नियम का उपयोग आप रिश्ते बेहतर बनाने में कर सकते हैं। ये डे 2 का इस विचार नियम बुक का चैप्टर 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 और डे 3 में हम आकर्षण और मैनिफेस्टेशन के बारे में समझेंगे। थैंक यू।